सोचो, आप एक मशीन में घुसे, एक डायल घुमाया और बस पहुंच गए किसी और जमाने में। यही है टाइम ट्रैवल का दिलचस्प आइडिया, अलग अलग समय में घूमने की क्षमता, जैसे हम अंतरिक्ष में घूमते हैं। टाइम ट्रैवल ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है, अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों, फिल्मों और किताबों को जन्म दिया है। H.G. वेल्स की ये टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों तक टाइम ट्रैवल हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम एक दिन ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे हम डायनासोर देखें या ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह बने? इसका जवाब विज्ञान की कई चीजों की तरह थोड़ा पेचीदा है। टाइम ट्रैवल की खासियत ये है कि ये हमारी गहरी इच्छाओं और जिज्ञासाओं को छूता है। हम अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहते हैं, पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं या भविष्य की एक झलक देखना चाहते हैं। टाइम ट्रैवल हमें समय के बंधनों से आजादी देता है, जिससे हम अपनी मर्जी से समय के विशाल ताने बाने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम ट्रैवल के विज्ञान में गहराई से उतरते हैं, हमें ऐसे अजीबोगरीब विचार मिलते हैं जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रहा है। हमने अभी तक टाइम मशीन बनाने का तरीका नहीं खोजा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि टाइम ट्रैवल इतना भी नामुमकिन नहीं है जितना लगता है। टाइम ट्रैवल कैसे मुमकिन हो सकता है, ये समझने के लिए हमें समय के बारे में अपने नजरिए को बदलना होगा। हम अक्सर समय को एक सीधी रेखा की तरह सोचते हैं, जिसमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हमारे सामने है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार समय कोई निश्चित चीज नहीं है, बल्कि एक बदलता हुआ सापेक्ष विचार है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को बदल दिया, ये दिखाते हुए कि हमारे ब्रह्मांड के ये बुनियादी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। उनके काम ने टाइम ट्रैवल के बारे में कई सिद्धांतों की नींव रखी, जिनकी हम आज खोज कर रहे हैं। हमने अभी तक टाइम ट्रैवल को सीधे तौर पर नहीं देखा है, लेकिन इसकी संभावना विज्ञान में खोज का एक सक्रिय क्षेत्र बनी हुई है। दुनिया भर के शोधकर्ता भौतिकी की सीमाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस साइंस फिक्शन सपने को हकीकत बनाने के तरीके खोज रहे हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों से एक मुख्य बात टाइम डायलेशन का विचार है। टाइम डायलेशन बताता है कि हर किसी के लिए समय एक जैसा नहीं होता। समय कैसे बीतता है, ये गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। दो एक जैसी घड़ियों की कल्पना करो, एक पृथ्वी पर स्थिर है और दूसरी अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से यात्रा कर रही है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी पर स्थिर घड़ी की तुलना में गतिमान घड़ी के लिए समय थोड़ा धीमा होगा। इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं और इसे परमाणु घड़ियों का उपयोग करके प्रयोगों में साबित किया गया है। हालांकि इन प्रयोगों में देखे गए समय के अंतर बहुत कम हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत देते हैं कि समय कोई कठोर, अपरिवर्तनीय चीज नहीं है जैसा हम पहले मानते थे। टाइम डायलेशन बताता है कि प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा करके हम समय से आगे निकल सकते हैं और भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा तकनीक से इतनी तेज गति हासिल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। प्रकाश की गति से यात्रा करना भविष्य के लिए एक तरफा टिकट हो सकता है, लेकिन अतीत की यात्रा के बारे में क्या? यही चीजें और भी जटिल हो जाती हैं और वर्म होल का विचार सामने आता है। एक कागज के टुकड़े को आधा मोड़ने की कल्पना करो ताकि दो दूर के बिंदु छू जाएं। एक वर्म होल असल में उस मुड़े हुए कागज में एक छेद करने जैसा है, जो उन दो बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट बनाता है। स्पेस टाइम के संदर्भ में एक वर्म होल एक काल्पनिक सुरंग है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है, जो संभवतः बहुत दूर या समय में अलग अलग बिंदुओं से अलग हो सकते हैं। आइंस्टाइन के समीकरणों के ढांचे के भीतर वर्म होल सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन वे अभी भी कल्पना के दायरे में हैं। हमने सीधे तौर पर कोई वर्म होल नहीं देखा है और उनके अस्तित्व में कई सैद्धांतिक चुनौतियां हैं, जिनमें नेगेटिव मास एनर्जी डेंसिटी वाले पदार्थ की जरूरत भी शामिल है, ऐसा विचार जो भौतिकी की हमारी मौजूदा समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भाग 5, टाइम ट्रैवल के उलझाने वाले विरोधाभास। टाइम डायलेशन और वर्म होल टाइम ट्रैवल के लिए दिलचस्प संभावनाएं पेश करते हैं, लेकिन ये कई उलझाने वाले विरोधाभास भी पैदा करते हैं जो कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। अगर हम समय में यात्रा कर सकते हैं, तो क्या हम वास्तविकता के ताने बाने को बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे? ये विरोधाभास उन संभावित परिणामों और विरोधाभासों को उजागर करते हैं जो टाइम ट्रैवल ला सकता है, ये बताते हुए कि अतीत या भविष्य के साथ
छेड़छाड़ के अनपेक्षित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इन विरोधाभासों ने अनगिनत दार्शनिक बहसों और साइंस फिक्शन कहानियों को जन्म दिया है, जो अतीत को बदलने या भविष्य की झलक देखने के नैतिक और अस्तित्व संबंधी निहितार्थों की पड़ताल करते हैं। हालांकि ये विरोधाभास अनसुलझे हैं, लेकिन ये समय के प्रवाह में हेरफेर से जुड़ी गहरी जटिलताओं और संभावित खतरों की याद दिलाते हैं। भाग 6, दादाजी विरोधाभास, एक कारण संबंधी पहेली। शायद सबसे प्रसिद्ध टाइम ट्रैवल विरोधाभास दादाजी विरोधाभास है। यह विचार प्रयोग एक खौफनाक सवाल पूछता है, क्या होगा अगर आप समय में वापस यात्रा करें और गलती से या जानबूझकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोक दें? अगर आपके दादाजी आपकी दादी से कभी नहीं मिले तो उनके आपके माता पिता नहीं होते और आपका अस्तित्व नहीं होता। लेकिन अगर आपका अस्तित्व ही नहीं है तो आप समय में वापस यात्रा करके अपने दादा दादी को मिलने से कैसे रोक सकते हैं? दादाजी विरोधाभास टाइम ट्रैवल परिदृश्यों में निहित कारण संबंधी विरोधाभासों की संभावना को उजागर करता है। यह बताता है कि अतीत को बदलने से छोटे छोटे तरीकों से भी ऐसे प्रभाव पड़ सकते हैं जो आपके अस्तित्व की नींव को ही उखाड़ फेंके। भाग 7, बटरफ्लाई इफेक्ट, छोटे बदलाव बड़े परिणाम। एक और दिलचस्प टाइम ट्रैवल विरोधाभास बटरफ्लाई इफेक्ट है। अराजकता के सिद्धांत में इस्तेमाल किया जाने वाला यह विचार बताता है कि छोटे महत्वहीन लगने वाले कार्यों के भी समय के साथ दूरगामी और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने की कल्पना करो, जिससे वायुमंडलीय घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जो अंततः टेक्सास में एक बवंडर का कारण बनती है। टाइम ट्रैवल के संदर्भ में बटरफ्लाई इफेक्ट जटिलता के एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अतीत में थोड़ा सा भी बदलाव, एक कीड़े पर पैर रखना, बातचीत को बदलना या कोई अलग फैसला लेना भविष्य के लिए अनपेक्षित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम ला सकता है। भाग 8, भविष्य में टाइम ट्रैवल की कल्पना। टाइम मशीन बनाना एक दूर का सपना लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति उन सीमाओं को तोड़ रही है जिन्हें हम कभी असंभव समझते थे। क्रायोजेनिक्स जैसी तकनीकें, जिसमें मानव शरीर को बहुत कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है, हमारी जैविक घड़ियों को रोककर भविष्य की यात्रा करने की संभावना की एक झलक देती है। इसी तरह अविश्वसनीय गति से यात्रा करने में सक्षम अंतरिक्ष यान का विकास, हालांकि अभी भी प्रकाश की गति से बहुत दूर है, हमें टाइम डायलेशन के प्रभावों का अनुभव करने के करीब लाता है। हालांकि ये प्रगति अभी तक अतीत की यात्रा का समाधान नहीं देती है, लेकिन ये विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारे ब्रह्मांड के अनछुए क्षेत्रों की खोज करने की हमारी निरंतर खोज को दर्शाती है। भाग 9, टाइम ट्रैवल का स्थायी रहस्य। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन और वैज्ञानिक खोज में सबसे दिलचस्प और रहस्यमय अवधारणाओं में से एक है। हमने अभी तक टाइम मशीन बनाने का तरीका नहीं खोजा है, लेकिन यही विचार हमारी कल्पनाओं को जगाता है और हमें समय की प्रकृति, ब्रह्मांड में हमारी जगह और मानव सरलता की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या टाइम ट्रैवल एक दिन साइंस फिक्शन से वैज्ञानिक हकीकत में बदल जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाती रहेगी और समय के विशाल और रहस्यमय ताने बाने के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती रहेगी। टाइम ट्रैवल की संभावनाओं और विरोधाभासों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी जानकारी शेयर करें।